Now we are going to do some of the textbook questions. So the very first question is, state the universal law of gravitation. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? एक बेसिकली एक ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है ना। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स इज directly proportional to the product of the masses of the object and inversely proportional to the square of the distance between them. तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में कैसा है? ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है, यानी कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। और कैसे खींचता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं या कोई भी दो पार्टिकल अगर हम लें, ठीक है ना, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर r है तो उनके बीच में, और उन दोनों पार्टिकल्स का मासेस m1 और m2 है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है हमेशा, ठीक है ना। और ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ है, तो ये हमें बताता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये जी फैक्टर आ जाएगा। तो ये जी क्या है एक्चुअल में? हमारा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी ये सब सेम रहेगा, ये एफ इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला क्या है इसका? तो फॉर्मूला यही है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर, ठीक है ना। तो राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी एम एन अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एम क्या है? कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है ना। तो एक तो इसका मास हो गया m, ठीक है ना, इस अर्थ का मास हो गया m, और इसके सेंटर से ये इसकी रेडियस हो गई अर्थ की, ठीक है ना। और जो हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो इस अर्थ के सरफेस पे यहीं पे रख दिया हमने, ठीक है ना। स्मॉल ऑब्जेक्ट हमने यहीं रख दिया जिसका मास क्या है? स्मॉल m है, ठीक है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? r हो गया, ठीक है। देखिए हमेशा क्या होता है कि जो डिस्टेंस हम लेते हैं ये ऑब्जेक्ट्स के सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है ना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप कैसे लोगे? इस ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच तक ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्या होता है? r होता है। कभी भी यहां से और यहां तक मत ले लेना, वो गलत हो जाएगा, हमेशा सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास अर्थ जिसका मास m है, ठीक है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए अर्थ के साइज के हिसाब से इस पार्टिकल की साइज जो है बहुत छोटी है, ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट भी यही हो गया और अर्थ का सेंटर पॉइंट ये हो गया। तो ये जो हम डिस्टेंस देखते हैं ये एक्चुअल में क्या आ गई? ये रेडियस ही आ गई अर्थ की, ठीक है ना। तो इसलिए क्या ले लिया इसने? r ले लिया, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिया गया ये, आ गया समझ में?